ऑनर 200 सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो ऑनर ने जब लॉन्च करी थी तब उनकी कीमत काफी ज्यादा महंगी थी। यानी कि आपको फोन कितने का मिलता था, 235 से 40 हजार का। और स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 फोन के लिए थोड़ा महंगा नहीं लगता। लेकिन आज के समय में ऑनर 200 कितने का मिल रहा है पता है? 30,000 से नीचे 27-28,000 का सेल में मिल जाता है। अभी आने वाले समय में सेल आएगी, फिर ये डिस्काउंटेड रेट पे देखने को मिलेगा। इवन जो आपका लॉन्च हुआ था ऑनर 200 प्रो, जिसकी लॉन्च प्राइस 57-58,000 थी, वो 50,000 के नीचे मिल रहा है। और एक बात बता सकता हूँ, शायद ऑनर के फोन के लिए ये प्राइस काफी ज्यादा सही है। अगर इनका लॉन्च अगर इसी प्राइस पे हुआ होता तो काफी कंपेटिटिव डील बना सकते थे दूसरे फोन के कंपैरिजन में। चलिए एक बार फिर से नजर मारते हैं ऑनर के फोन के ऊपर और देखते हैं क्या है। देखो ऑनर 200 प्रो काफी ज्यादा आइडेंटिकल फोन है। 6.7 इंच का 1.5 के 120 हर्ट्ज OLED डिस्प्ले है, 5200 mAh की बैटरी है। मेजर डिफरेंस है कैमरास में और प्रोसेसर में। 200 देता है 7 Gen 3 और 8 Gen 3 आपको देखने को मिलता है 200 प्रो में। और ऑनर 200 प्रो का कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड किया और 200 प्रो में थोड़ा सा बेटर कैमरा देखने को मिलता है। यहाँ पर मैंने 200 प्रो चलाया था तो एक्सपीरियंस तो यहाँ पे सही था, लेकिन ओवरऑल बात करें तो आपको पैकेज डील यहाँ पे दोनों में ही काफी बैलेंस है। जैसे कि अगर मैं ऑनर 200 के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 है, एंड्रॉइड 14 है, मैजिक OS 8.0 के साथ, 50 MP का मेन कैमरा है, IMX 906 सेंसर, फिर आपको 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 50 MP का 2.5x जूम है, 50 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है विद 100 वॉट की चार्जिंग के साथ। अगर मैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूं तो कहानी थोड़ी सी मिक्स बैग है। यहाँ पे देखो आपको सिंपल सी बात बताने वाला हूं कि डिस्प्ले आपको एक अच्छा मिल रहा है जो आपको फ्लैगशिप लेवल का है, 30,000 रुपए के नीचे काफी अच्छा है। कैमरा 35,000 का था तब इतने खास नहीं लगते थे, लेकिन 30,000 के अंडर सेगमेंट में एक अच्छी चीज और 2.5x का जूम लेंस देना वो एक अच्छी चीज है। मैजिक OS किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को अच्छा नहीं। और डब्बे में जो है ना ये लोग ये चार्जर नहीं देते। ऊपर से एंड्रॉइड 14 के साथ बात ये कि ये मैजिक OS के साथ है तो फीचर्स वगैरह ठीक है, AI वाली चीजें इन्होंने डाली है, लेकिन प्रॉमिस किया 2 मेजर अपडेट का, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे कम लगा। वहीं बात करें 200 प्रो तो उसे तो यहाँ पे टेस्ट किया, वो यहाँ पे फोन सही है। सबसे पहले तो डिस्प्ले काफी अच्छा है। यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो 8s Gen 3 की वो भी काफी सही है और 50,000 के अंदर 8s Gen 3 का अच्छा प्रोसेसर बना देता है। इवन जो 7 Gen 3 है अंडर 30,000 में भी एक अच्छी चॉइस है। इसके साथ ही 12 GB की LPDDR5X रैम और 512 GB स्टोरेज है। एंड्रॉइड 14 के साथ ये भी और 2 वर्जन के एंड्रॉइड अपडेट देंगे। और यहाँ पर एक बात है कि जो ऑनर ग्लोबल है जो चाइना से ऑपरेट करती वो इसके अपडेट डिसाइड करेगी। जो ऑनर इंडिया में जो उसने फोन्स बेच रही है वो इनके पास जो रहता है वो प्रोडक्ट का कंट्रोल नहीं रहता है। इसके साथ ही कैमरास इस फोन के कंपैरेटिवली 200 से बेटर है, जहाँ पे 50 MP का ओमनी विजन सेंसर है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड है, 50 MP का 2.5x पोर्ट्रेट लेंस है। हाँ यहाँ पे आपको OIS है। इवन यहाँ पे आपको 50 MP का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है विद 3D डेप्थ कैमरा सेंसर के साथ जो फेस अनलॉकिंग में यूज किए जाते हैं। 5200 mAh की बैटरी है। इसके साथ ही 100 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग और 66 वॉट की वायरलेस चार्जिंग के साथ है। डब्बे में चार्जर ये लोग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करते हैं। डिजाइन अच्छा है, पोर्ट्रेट शॉट अच्छे मिलेंगे, डिस्प्ले अच्छा मिलेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह शायद इतनी अच्छी आपको देखने को ना मिले। इसके साथ ही जूम लेंस 2.5x का पोर्ट्रेट के अंदर तो सही है, लेकिन नॉर्मल जब आप इसे जूम करेंगे डिजिटली तो इतना खास ना लगे। इवन देखा जाए तो यहाँ पे पिल शेप जो नॉच है थोड़ा सा बड़ा लग सकता है, लेकिन वहां पे इन्होंने IR सेंसर्स को यहाँ पे फिट किया। और मैजिक OS ऐसी चीज है कि किसी को अच्छा लग सकता है, किसी को नहीं। इवन ये जो OS है आपको ग्लोबल रोम के साथ देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि इस फोन के साथ 2-3 बातें ध्यान रखना जरूरी। सबसे पहले तो ऑनर कंपनी की जो फोन इंडिया में कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो है एच टेक खुद नहीं फोन बनाती है, लोग चाइना से फोन खरीदते इंडिया में फोन बेचते हैं। तो क्या आप इनके फोन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोडक्ट सही में अगर आप बाहर से ऑर्डर करेंगे, यूरोप से खरीदेंगे, कहीं से भी खरीदेंगे, एक ही फैक्ट्री में एक ही जगह बन रहा है फोन, सॉफ्टवेयर भी सेम है, वो चीजें। ऑनर जो चाइना वाली वो इसका यहाँ पे कंट्रोल करेगी पूरा सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस होता है वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट करेगी और वो अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर अपडेट रोल आउट करेगी, जिसमें कई बार थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके साथ ही बात करें जो एच टेक जो ऑनर के फोन बना रही है उसने प्रॉमिस किया था कि यहाँ पे इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे, लेकिन वहां पे उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग अभी तक शुरू नहीं करी है। वो एक देखने वाली बात है कब तक ये लोग अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। जहां पे हमने सुना था ये जो अपने बजट फोन्स होंगे उनको यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो फ्लैगशिप फोन्स होंगे, मैजिक सीरीज होगी, उसे ये लोग इंपोर्ट करके लाएंगे। अभी तक ये मैजिक सीरीज के जितने भी फोन लाए वो ज्यादातर इंडिया में अच्छे बिके, लोगों ने पसंद किया, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक हुए। इसके साथ ही जो मैजिक फोल्ड आता है इनका V2 V3 इनको भी इंडिया में लाने का प्लान है, और जो मैजिक V2 आ रहा है उसकी कीमत
कीमत ये लोग इंडिया में 1 लाख रुपए के अंडर ला सकते हैं, ऐसा रूमर्स चल रहे हैं। तो वो एक देखने वाली बात है वहां पे क्या रहता है। ओवरऑल एक नेगेटिव साइड बता देता हूँ इन फोन्स के साथ, ये है कि इंडिया में अगर इनके फोन्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो सर्विस सेंटर है, लेकिन सर्विस सेंटर पे रिपेयर वर्क से ज्यादा रिप्लेसमेंट होगा। इंडिया में फैक्ट्री नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कंपोनेंट्स नहीं है, इस वजह से आफ्टर मार्केट रिपेयर में दिक्कत आ सकती है, सर्विस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर कंपनी अगर आपका फोन रिप्लेस करी तो बेहतरीन चीज है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इंडिया में अगर थोड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स अवेलेबल हो तो बेटर चीज है। इसके साथ ही डब्बे में चार्जर ये लोग नहीं डाल कर देते, तो वो एक देखने वाली बात है। अगर ये लोग इंडिया में फोन बने, इंडिया के हिसाब से चार्जर डिजाइन करे तो वो एक काफी अच्छी चीज होगी। ओवरऑल बात करें तो ऑनर के फोन किन लोगों के लिए और किन लोगों को खरीदने चाहिए? जिन लोगों को डिजाइन पसंद है, यहाँ पे इसका सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस, जो पुराने Huawei ऑनर के फोन जिन्होंने यूज किए वैसा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एआई के साथ थोड़ा एनहेंस करके लेना चाहते हैं, वो कैमरास प्रायोरिटी है, उसके लिए आप लोग जहाँ पे जा सकते हैं। और अब जिस प्राइस पॉइंट पे है वहां पे काफी अच्छी डील बनाते हैं, स्पेशली ऑनर 200 Pro 27-28,000 में अगर देखने को मिले, अंडर 30,000 में ये फोन एक अच्छी चॉइस यहाँ पर बना सकता है। मार्केट में जो दूसरे 7 Gen 3 वाले फोन है उनसे कुछ मामलों में बेटर लगता है अगर आपकी प्रायोरिटी डिस्प्ले कैमरा है तो। वही बात करें 40 से लेके 50,000 की रेंज में भी जो 8s Gen 3 के साथ 200 Pro, वो भी एक अच्छी चॉइस यहाँ पे बना सकते हैं। हालांकि ऑनर से उम्मीद है कि थोड़ा सा और काम करे, थोड़े से बेटर प्रोडक्ट्स भी बनाए, इंडिया के हिसाब से बनाए, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करे, सर्विस अच्छी करे, तो शायद ये लोग लंबा खेल सकते हैं। लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी ऑनर 200 के ऊपर मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा फोकस है। बाय द वे, अगर आप में से किसी ने हाल ही में ऑनर 200 सीरीज या ऑनर के किसी और फोन को यूज किया तो प्लीज अपना जो ओपिनियन है नीचे कमेंट में बताना ना भूलना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले वीडियो के अंदर। गुड बाय।